आज हम पढ़ेंगे ड्रिलिंग मशीन पर किए जाने वाले कुछ सामान्य कार्य क्रियाएं। ऑपरेशन ड्रिल मशीन पर किए जाने वाले कुछ सामान्य ऑपरेशन के बारे में, अर्थात ड्रिल मशीन के द्वारा हम कौन कौन सा कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग एक प्रकार की क्रिया है जिसमें ड्रिल मशीन पर ड्रिल बिट को सेट करके ड्रिल बिट के द्वारा ड्रिल बिट का प्रयोग करके हम धातु में सुराख करते हैं। गोल सुराख करना ड्रिलिंग कहलाता है। उसके लिए ड्रिल बिट चाहिए। ड्रिल बिट को ड्रिल मशीन में सेट करेंगे और किसी धातु में, किसी मेटल में हम सुराख करेंगे। मेटल के अलावे हम लकड़ी में भी सुराख कर सकते हैं। तो गोल छिद्र बनाना ड्रिल बिट के द्वारा ड्रिलिंग कहलाता है। नंबर 2 है बोरिंग। तो बोरिंग क्या है? पहले से किए हुए होल को बड़ा करना की क्रिया को हम बोरिंग कहते हैं। पहले से होल किया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा साइज के अगर बड़ा कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि सिंगल कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, उसका प्रयोग करके हम पहले से किए हुए सुराख में बोरिंग की क्रिया करते हैं। नंबर 3 है काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग है पहले से किया हुआ कोई सुराख है, उस सुराख के ऊपरी सिरे को कुछ बड़ा करना काउंटर बोरिंग कहलाता है। इसको हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं थोड़ा सा। काउंटर बोरिंग, मान लीजिए कि ये आपका एक होल है। ये जो है आपका पहले से किया हुआ होल है। इस होल के ऊपरी सिरे को कुछ बड़ा करना, अर्थात इस आकार में अगर हम कर देते हैं, इस प्रकार कर देते हैं, तो ये जो होगा आपका काउंटर बोरिंग कहलाएगा। ये काउंटर बोरिंग कहलाएगा। इस प्रकार का अगर ऊपरी सिरे को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं तो ये काउंटर बोरिंग कहलाता है। ठीक है। नंबर 4 है काउंटर सिंकिंग। तो काउंटर सिंकिंग की जो प्रक्रिया है वही है, पहले से कोई होल किया हुआ है ड्रिल बिट के द्वारा और ऊपरी सिरे को अगर हम शंकु के आकार में बनाते हैं तो वह आपका काउंटर सिंकिंग कहलाएगा। अर्थात अगर हम इस प्रकार का बना देते हैं होल को, तो ये जो है आपका काउंटर सिंकिंग कहलाएगा। होल के ऊपरी सिरे को चैम्फर करना, तिरछा करना, वह काउंटर सिंकिंग कहलाएगा। नंबर 5 है स्पॉट फेसिंग। जब ड्रिल होल किया जाता है तो धातु के ऊपरी सिरे पर कुछ रफनेस आ जाता है। ड्रिल की प्रक्रिया करने पर ऊपरी सतह पर रफनेस आ जाता है। उस रफनेस को स्मूथ करना आपका स्पॉट फेसिंग कहलाएगा। जैसे कि ऊपर सिरे पर आपका खुरदुरा हो गया थोड़ा सा ड्रिल करने की वजह से, या कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, काउंटर सिंकिंग कर रहे हैं, तो उस सतह को लेवल करना यानी स्मूथ करना आपका स्पॉट फेसिंग कहलाता है। इसमें भी कटर का प्रयोग किया जाता है। कटर के प्रयोग से आप फेसिंग कर सकते हैं, स्पॉट फेसिंग। नंबर 6 है रिमिंग। पहले से किए हुए होल होता है तो होल के अंदरूनी चारों सतह, जो किनारा है, अंदरूनी सतह है गोलाई में, वह थोड़ा सा रफ हो जाता है। कारण कि ड्रिल का जो पॉइंट होता है, तो पॉइंट की वजह से कटिंग जब होता है तो सतह जो है, जो दीवार है, वह खुरदुरा हो जाता है। तो उस खुरदुरे सतह को स्मूथ करना, चिकना करना आपका रिमिंग कहलाएगा। तो इसमें रिमर टूल का प्रयोग किया जाता है। टूल है जिसका नाम है रिमर,
तो रिमर टूल के प्रयोग से हम पहले से किए हुए होल को फिनिश करते हैं, वह रिमिंग कहलाएगा। नंबर 7 है टैपिंग। टैपिंग जो है यह भी एक टैप टूल होता है। टैप टूल के प्रयोग से हम किसी होल के अंदरूनी सिरे में, अंदरूनी भाग में गुना काटते हैं, थ्रेड बनाते हैं, वह टैपिंग कहलाता है। तो टैपिंग के लिए सबसे पहले हम ड्रिल होल करेंगे। ड्रिल होल करने के बाद उसको रिमिंग करेंगे, यानी कि रिमर के प्रयोग से रिमिंग करेंगे, स्मूथ करेंगे अंदरूनी सतह, उसके बाद हम टैपिंग करते हैं। तो टैपिंग जो है यह होल का सबसे लास्ट प्रक्रिया होता है, जिसमें अंदरूनी चूड़ी बनाया जाता है। तो इन सब के लिए अलग अलग टूल्स का प्रयोग होता है। काउंटर बोरिंग में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का कटर का प्रयोग होगा। काउंटर सीगिंग में भी कटर का प्रयोग होता है। उस कटर के प्रयोग से हम इस प्रकार से चेम्फर, ऊपरी सिरे को हम चेम्फर करते हैं। स्पॉट फेसिंग में भी एक स्पेशल कटर का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा होल के ऊपरी सतह को स्मूथ बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये कॉमन है ड्रिलिंग प्रक्रिया, जो कि 7 होता है। इसके लिए ड्रिल मशीन की आवश्यकता होती है। ड्रिल मशीन के स्पिंडल में इन सभी कटिंग टूल का प्रयोग करके हम निम्न 7 प्रकार के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।